तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जो भी वैक्सीन्स आती है वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस साथ में इसमें वैक्सीन्स कौन सी होती है, किस एज पे लगाया जाता है, डोज कितनी देते हैं, रूट कौन सा होता है और साइट कौन सी होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत देख लेते हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसके लिए कौन सी वैक्सीनेशन लगाई जाती है जब प्रेग्नेंट हो जाती है वुमेन तब। तो फर्स्ट टीटी फर्स्ट, यानी कि टीटी मतलब टेटनस टॉक्साइड का टीका लगाया जाता है, पहली डोज लगती है, ये लगती है अर्ली प्रेगनेंसी। इट मीन्स अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जब भी पहला ऐसा लगे, मतलब ऐसा हो जाए, कंफर्म हो जाए कि डिलीवरी मतलब कंफर्म हो जाए कि वो जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है या हो गई है, उसके 1-2 दिन के अंदर ही वो टीका लगाया जा सकता है। मतलब टीटी फर्स्ट की पहली डोज लगाई जाती है, टेटनस टॉक्साइड फर्स्ट डोज लगाई जाती है। ठीक है, अब इसकी डोज़ की बात करें तो वो होती है 0.5 ml और IM यानी कि इंट्रा मसल्स पर लगाया जाता है और अपर आर्म पे ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, और द सेकंड डोज होती है, यानी कि टीटी सेकंड हो गई, यानी कि टेटनस टॉक्साइड की सेकंड डोज होती है, वो लगाते हैं आफ्टर 4 वीक ऑफ टीटी फर्स्ट डोज, यानी कि जब पहली डोज लग जाएगी उसके बाद में सेकंड डोज लगाई जाती है उसकी 4 हफ्ते के बाद। ये भी सेम वही है कि 0.5 ml लगाई जाती है, आई एम पे लगाई जाती है, यानी कि रूट इसका IM होता है, और अपर आर्म पे लगाई जाती है। लेफ्ट राइट आप कोई भी देख सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। और टीटी बूस्टर, यानी कि टीटी बूस्टर की डोज कब लगाई थी, वो लगाई थी आफ्टर डिलीवरी विद इन 3 ईयर्स। ठीक है, यानी कि जब भी बच्चे बेबी की डिलीवरी होने के बाद में 3 साल के अंदर कभी भी हम टीटी बूस्टर की डोज लगा सकते हैं। 0.5 ml लगाई जाती है, IM और अपर आर्म के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये तो अभी महिला के अंदर ये सारी डोज लगेगी वुमेन के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों में कौन कौन सी डोज लगती है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बेसिकली वुमेंस के लिए नहीं, चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया था, प्रिवेंट करने के लिए उनकी 6 किलर डिजीज़, जो कि मैन की 6 किलर डिजीज़ होती है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनकी डिजीज़ पर रोकथाम करने के लिए। तो फर्स्ट डिजीज़ देख लेते हैं, वो है BCG, यानी कि बैसिलस क्विलेट ग्रैविन, बैसिलस क्विलेट ग्रैविन एट बर्थ एज सुन एज पॉसिबल विद इन 1 ईयर, यानी कि जितना हो सके पहले तो बर्थ पे लगाई जाती है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद में ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि बाई चांस अगर बर्थ पे ना लगे तो एज सुन एज पॉसिबल जितना भी 1 साल के अंदर हो सके ना, 1 साल के अंदर अंदर लगा देनी चाहिए। तो वही होता है 0.05 ml, अगर बर्थ पे लगा रहे हो तो अपन 0.05 ml न्यूनेट के अंदर। ठीक है, इंटरडर्मली लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं। और वही अगर बात करें कि अगर मान लो एट बर्थ पे नहीं लगी, न्यूनेट के अंदर लगी, वो 6 महीने पे 6 मंथ्स के अंदर लगा रहा है, तो वो 0.1 ml हो जाती है। 0.05 ml से चेंज होकर डोज चेंज हो जाएगी 0.1 ml के अंदर। ठीक है, तो ये थी BCG। अब हेपेटाइटिस B की बात करें तो ये लगाई जाती है एट बर्थ पे। अब वही बाई चांस अगर नहीं लगी तो विद इन 24 आवर्स के अंदर कभी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, डोज की बात करो 0.5 ml और IM लगती है और एंटेरोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे लगाई जाती है। तो हेपेटाइटिस B, तो पहली डोज हो गई, ये हो गई हेपेटाइटिस की 0 डोज। ठीक है, अब ये होती है, ये दूसरी होती है हेपेटाइटिस B, तो ये होती है 3 डोज, पहली दूसरी और तीसरी। तो ये कब लगाई जाती है, पहले लगाई जाती है 6 वीक पे, दूसरी 10th वीक पे और तीसरी लगाई जाती है 14th वीक पे। ठीक है, तो ये हो जाती है 0.5 ml लगाई जाती है। वही IM एंटेरोसाइट ऑफ लेटरल थाई मिड थाई, जो अपन ने पहले डिस्कस किया था हेपेटाइटिस B, यानी कि टोटल कितनी डोज हो गई, 4 डोज। पहली है 0 डोज, वी हैव 1, 2 एंड 3 डोज। ओके गाइस, पहली लगाई जाती है एट बर्थ के ऊपर, तो बाकी की 3 लगाई जाती है 6 वीक, 10th वीक एंड 14th वीक के ऊपर। अब बात कर लो OPV, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी 0 डोज कब लगती है, एट बर्थ के ऊपर। और वही मामला अगर बर्थ पे नहीं लगाई जा सके तो कब लगाई जाती है, विद इन 15 डेज़ के अंदर कभी भी लगाई जा सकती है। कितनी ड्रॉप लगाई जाती है, इसमें 0 ड्रॉप देते हैं। कहाँ कैसे देते हैं, ओरल देते हैं, कैसे, ओरली साइड पे। ठीक है, अब OPV की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डोज की बात करें तो वही सेम 6 वीक, 10th वीक एंड 14 वीक के ऊपर लगाई जाती है। 2 ड्रॉप्स ओरली और ओरली दी जाती है। ठीक है, और एक होती है पेंटावेलेंट वैक्सीन, तो इसकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डोज दी जाती है 6 वीक, 10th वीक एंड 14 वीक पे। वही 0.5 ml IM एंडरोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई, यानी थाई के ऊपर देता है, यानी कि बच्चे की जांघ के ऊपर। ठीक है, एक होता है रोटा वायरस, ये भी एक तरह की वैक्सीन है। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डोज दी जाती है 6 वीक, 10th वीक एंड 14 वीक के ऊपर। 5 ड्रॉप दी जाती है टोटल, तो ओरली दी जाती है और ये भी ओरली दी जाती है ओरल साइड पे। एक होता है MMR, यानी कि मीजल्स मम्स एंड रूबेला। ठीक है गाइस, तो ये दी जाती है 9 मंथ पे, कैन बी गिवन टिल 5 ईयर, यानी कि 9 मंथ से लेके 5 साल तक कभी भी दी जा सकती है। ये होती है 0.5 ml SC, इट मीन्स सबक्यूटेनियस, राइट अपर आर्म के ऊपर दी जाती है। ठीक है, राइट अपर आर्म। ठीक है गाइस, याद रखना। एक एंड द सेकंड वन होता है
जापानीज इंसेफेलाइटिस, इसकी फर्स्ट डोज जो होती है वो हो जाती है 9 से 12 महीने के ऊपर। 0.5 ml इसकी डोज होती है, सबक्यूटेनियस साइट होती है और लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर ये लगाई जाती है। ठीक है गाइस। विटामिन ए यानी कि विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है वो लगाई जाती है 9 मंथ के ऊपर, 1 ml दी जाती है। 1 ml का मतलब हो गया, ये तो हो गया नॉर्मली। अब इसको यूएसए इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो वो होती है 1 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, यानी कि अगर 1 ml की जगह 2 ml दी जाती है तो वो हो जाती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है गाइस। तो ओरली दी जाती है और ओरली इसकी साइट होती है। तो ठीक है, डीपीटी, डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनस की बूस्टर डोज, इसी तरह बूस्टर डोज लगती है। ठीक है, तो ये होती है 16 to 24 मंथ्स पे लगाई जाती है 0.5 ml पे। आईएम लगाई जाती है एंट्रोलेटरल ऑफ मिड थाई, वही साइड हमारी जांग, बच्चे की जांग के ऊपर। मीजल्स मम्स एंड रूबेला की सेकंड डोज। ठीक है, बात करें पहली डोज अपन लगा दी थी, ये रही, वो कब लगाई जाती थी 9 मंथ से 5 साल के ऊपर, और सेकंड डोज लगाई जाती है 16 to 24 मंथ्स के अंदर। तो ये होती है 0.5 ml सब क्विडनी से लगाई जाती है, राइट अपर आर्म के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, और बात करें अब ओपीवी की, ओपीवी की बूस्टर डोज यानी कि ऑयल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज तो वो होती है 16 to 24 मंथ्स के ऊपर, 2 ड्रॉप लगाई जाती है और ओरल दी जाती है, ओरल इसकी दी जा सकती है। हाँ, जापानीज इंसेफेलाइटिस की सेकंड डोज। ठीक है, तो 16 to 24 मंथ्स के ऊपर लगाई जाती है, 0.5 ml इसकी डोज होती है, सबक्यूटेनियस की साइट और लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर ये लगाई जाती है। ठीक है, अब बात करें विटामिन ए की सेकंड डोज टू 9 डोज, मतलब इसमें एक डोज, मतलब फर्स्ट डोज अपने लगा दी थी, अब सेकंड से लेके 9th यानी कि 2 से लेके बाकी की 9, कितनी डोज हो गई, 8 डोज जो होती है वो हमें रेगुलर लगानी पड़ती है। रेगुलर इन द सेंस कि सेकंड डोज लगाएंगे 16 to 24 यानी कि 16-24 मंथ के अंदर लगा देंगे। इसके बाद में हर 6 महीने के गैप के अंदर, 6 मंथ्स के गैप के अंदर एक बार विटामिन ए की डोज लगानी है बच्चे के अंदर, यानी कि हर 6 महीने के अंदर लगानी है 5 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो वो लगती है 2 ml, यानी कि पहली फर्स्ट डोज दी थी उसके अंदर कितना था 1 ml, अब बाकी की जो डोज दे रहे हैं वो है 2 ml। ठीक है, तो याद रखना, तो 2 ml का मतलब हुआ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ओरली दी जाती है और ओरल इसको दी जाती है। डीपीटी की बूस्टर डोज। ठीक है, तो ये होती है 5 to 6 ईयर्स पर, 0.5 ml इसकी डोज होती है, आईएम साइट होती है और अपर आर्म के ऊपर ही लगाई जाती है। टीटी यानी कि बच्चे में टेटनस टॉक्सिन कब लगता है, 10 ईयर्स से 16 ईयर्स के बीच में कभी भी लगा सकते हैं। 0.5 ml होता है और आईएम लगाई जाती है, आईएम साइट होती है और अपर आर्म के ऊपर लगाई जाती है। इसके अलावा एक और होती है जो पूछा जाता है कई बार, वो होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब क्या होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन वैक्सीन में कंसिडर नहीं किया गया। ये होती है तो वैक्सीन लगाते हैं कई लोग, बट ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो वैक्सीन होती है उसके प्रोग्राम में कंसिडर क्यों नहीं जाती, क्योंकि ये लेस इफेक्टिव होती है, एक्सपेंसिव बहुत महंगी बहुत होती है और शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन होती है, यानी कुछ टाइम के लिए प्रिवेंट कर पाती है। जैसे कि इसकी डोज़ की बात करें IPV की यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की, तो वो होती है 2 डोज, 6 वीक से 14 वीक के अंदर कभी भी लगा सकते हैं। 0.1 ml इसकी डोज होती है, इंटरडर्मस की साइट और राइट अपर आर्म के ऊपर ही लगाई जाती है। तो गाइस बस थैंक यू, और आज की वीडियो में बस इतना ही था, और बाकी अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, बस देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अदर इस वीडियो में।